My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर यानी 5 में होल्डिंग कंपनी का मिलिट्री इंटरेस्ट यानी अल्पमतधारी यानी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत होल्डिंग कंपनी तभी कहा जाता है जब वो किसी कंपनी के अंश का वो धारक हो जाता है तब होल्डिंग कंपनी कहलाता है। कहने मतलब जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का आधे से अधिक अंश खरीद लेता है तो होल्डिंग कंपनी कहलाता है। उसमें मिलिट्री इंटरेस्ट एक क्वेश्चन से शुरू हुआ है और आज एक नया टॉपिक आया है, वो है गुडविल। यदि पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो तो आप वैसी स्थिति में क्या करें। यह इसके बारे में मैंने बताया था कि दो तरीका है, या तो गुडविल को आप राइट ऑफ कर दें या गुडविल को एज इट इज यानी न्यू यानी कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें भी ले जाकर आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यानी गुडविल का जब हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालते हैं वहाँ पर एडजस्ट करेंगे और जहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालता है वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्या है। लेकिन याद है कि प्रीवियस क्लास में एक गुडविल का टॉपिक मिला था, यानी डिस्कस कर रहे थे, पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी उस बिंदु पर हम लोग पहुँचेंगे और चर्चा करेंगे कि जो पहले का गुडविल है उसमें भी इसका हिस्सा होगा, किसका, होल्डिंग कंपनी। एज लिमिटेड परचेज 90% of the shares in Ace Limited on 30 September 2014 at a cost of rupees 60,000. No balance sheet was prepared on that the date of acquisition. जब खरीदा उस समय कोई बैलेंस शीट नहीं बना। The balance sheet of Ace Limited as at 31st March 2014 and 31st March 2015 यानी 14-15 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। शेयर ऑफ 10 ईच है, यानी कैपिटल दिया 20,000, रिजर्व दिया है 40,000, 44, 14, 15, एप्रोप्रिएशन दिया हुआ 10, 22, एसेट्स है नेट गुडविल, इसका में भी 10,000 है, उसमें भी 10,000 है, 60,000। अब यहाँ पर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और एज लिमिटेड का अलग है, तो इसका तो हम लोग केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसका अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एसेट्स में दिया हुआ है कि 1800 शेयर्स लिया है, तो यहाँ पहले भी 90% लिख दिया है। अगर 1800 शेयर को हम लोग लेंगे तो 1800 ले लिया, बचा 2000 में 1800 घटा 200, यानी 1800 200 का जब रेशियो निकालेंगे तो वही 9:1 ही आएगा जो कि दिया हुआ है पहले से। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो निकालते हैं और गुडविल जो है दिया हुआ 10,000, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट पहले कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कंट्रोल रेशियो का दो तरीका है कि दिया हुआ 90% यानी 100 माइनस 90 बराबर 10%, यानी 90:10, 9/10 और 1/10 होगा। शेयर में भी उसी तरह का होगा, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी ये हो गया। दूसरा हम लोग लेके चलेंगे कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैपिटल प्रॉफिट होगा यानी करंट ईयर का प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 और 10,000, यानी 14 का पूरा। पहले करंट ईयर इधर निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट ईयर में से इसमें भी आएगा 30 का। करंट ईयर प्रॉफिट में 44,000 पहले होगा, रिजर्व दिया हुआ है तो 44,000 माइनस हो जाएगा 40,000, 2 साल का है, 15 का और 14 का, यानी इसका आ गया 4,000। फिर रिजर्व के बाद आएगा प्रॉफिट यानी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ लिखिएगा
22,000 और 10,000 है, 12,000 हो गया, 12 और 4 16,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्या कि सबसे पहले आएगा हम लोग का प्रॉफिट, ये कर देते हैं, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 40,000 दिया हुआ है, 14 का आएगा केवल। और 30 सितंबर यानी 14 को जो खरीदा है 30 सितंबर 14 को, 30 सितंबर ये बैलेंस दिया हुआ, 31 मार्च 2014 का लिख रहे हैं हम लोग। और एप्रोप्रिएशन आ गया बी, एप्रोप्रिएशन ये आ गया 14 मार्च 14 का है, 10,000 ही हो गया। अब निकालेंगे सी करेंट ईयर प्रॉफिट, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना, 6/12 यानी आधा साल, 1/2 ईयर यानी हो गया हमारा 16,000 है। काटेंगे 8,000, ये हो गया 8,000, ये हो गया 58,000। ये आ गया कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आ गया 58,000। अब कैपिटल प्रॉफिट में याद रखेंगे कि यानी 9/10 होल्डिंग कंपनी का है, 9/10 यानी 58,000, जीरो कट जाएगा, डबल जीरो लिखाएगा, 9 × 72 के 2 हाथ में 7, 9 × 45 और 7 52,200 यानी 1 जीरो कट गया, डबल जीरो, 9 × 72 2 हाथ में 7, 9 × 45 5 50 52, ठीक है। होल्डिंग यस लिमिटेड 1/10 गुने 58,100 जीरो 58,100 मतलब 58,000 है, जीरो ये हो गया 58,100, 5,800, 52 और 100 58,000 आ जाएगा। अब कैपिटल प्रॉफिट यानी वहाँ हम लोग करेंट ईयर प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो यहीं इसी को रेवेन्यू प्रॉफिट कर देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा 1/2 गुने 16,000, यानी ऐसे भी 8,000 निकाला हुआ 8,000 हो जाएगी। अब इसका हम लोग एच लिमिटेड का लेंगे, एच लिमिटेड 9/10 गुने 8,000, 9 × 7200, एच लिमिटेड का 1/10 गुने 8,000, ये हो जाएगा 800। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ 1 2 3 चौथा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व पब्लिक गुडविल। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है कि क्या मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन चुकाया कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है 60,000 दिया है। लेस करेंगे नंबर 1 ऑफ शेयर्स 9/10 × 20,000 18,000 नंबर 1। नंबर 2 कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल याद रखना है कि इसमें केवल कैपिटल प्रॉफिट आएगा। तो कैपिटल प्रॉफिट देखिए कहाँ पर है, हमारा होल्डिंग कंपनी का 58,000 है, 52,200 58,000 है, इसमें 52,200 तो आप ये हो गया, यहाँ पर हो गया 8 10 हाथ में 72,200 72,200। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 तरीका है, यानी कंपनी होल्डिंग कंपनी को मात्र चुकाना पड़ा 60,000 रुपया, देना पड़ा 60,000
और सामान मिला यानी संपत्ति मिला 72,200 को। ये जो प्रॉफिट होगा यानी बढ़ रहा है नीचे दी हो गया 12,200, इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल। अब यहीं पर गुडविल का एडजस्टमेंट करने की बात है, तो अगर 12,200 एक बार कर देते हैं, फिर दूसरे तरीका से बताएंगे, लेस कर देंगे हम लोग यानी गुडविल, गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आएगा 9/10, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी का है, 9/10, तो गुडविल यहाँ पर है उसका 10,000, 1 जीरो कट जाएगा, सीधे 3 जीरो बचा 9,000, यानी यहाँ पर आएगा आपका 12 में से 9 हटाए 9/10 गुडविल है 1/10 यानी 3,200, 2 12 9 3। देखते हैं इसका कैपिटल लिमिटेड क्या होगा। कैपिटल रिजर्व 10,000 दिया और कैपिटल रिजर्व आफ्टर एडजस्टमेंट का रहा 1,200, मिनिमम इंटरेस्ट है 1,200। कैपिटल रिजर्व उसमें और है क्या, कैपिटल रिजर्व देखते हैं, कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट 8,000 दिया हुआ है, 8,000 वहाँ बांटा हुआ है। कैपिटल रिजर्व 9,000 गुडविल का, इसका अम्यूनिटी इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट पहला हो जाएगा अनसोल्ड शेयर, डायरेक्ट लिख देंगे अनसोल्ड शेयर्स, निकालेंगे हम लोग 1/10 इंटू 20,000, पहले 18,000 में लिख चुके हैं हम लोग, 18,000 कहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ये हो जाएगा 2,000। दूसरा हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट एच लिमिटेड का आया था, ये हो गया 5,800। फिर आ गया एस लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट 800 है, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 2 3 और 5 8,600, 8,600 मिनिमम इंटरेस्ट, ये तो सही है, 8,600 मिनिमम इंटरेस्ट में एस लिमिटेड का जो होगा लिस्ट करेंगे हम लोग, गुडविल 1/10 इंटू 10,000 1,000, ये आ गया 7,600। इस तरीका में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हो गया 7,600, ये यहाँ निकल गया है 12,200। यहाँ जोड़ गलती हो गया, 52 8 60 और 10 70,200 होगा, 70,200 यानी यहाँ होगा 10,200 और 10,200 9,000 घटाएंगे 1,200, ये सही है, 1,200 ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल रेशियो दो तरह से निकाला जा सकता है, एक यानी गिवन इंफॉर्मेशन शेयर के आधार पर 2,000 का शेयर है जिसमें 1,800 खरीदा तो 1,800 200 का रेशियो होगा, लेकिन इसमें 90% 10% दिया हुआ है। कैपिटल प्रॉफिट में दो तरह का है, 14 का पूरे हम लोग मार्च 31 2014 का ले लिए पूरा, यहाँ पर है कि 14 का है 40,000, ये 10,000 है,
तो ये 44 में 40 गया, 4000 करेंट ईयर हो जाएगा, 22,000 में 10,000, 12,000 करेंट 16,000। चूँकि 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीना होगा, तो 6 महीना का निकाले, ये 8,000 हो गया। अब 8,000 में बांटा गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का, तो 7200 आ गया इसका, और इसका है 800। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हम लोग निकाले हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो 60,000 दिया है, सामान मिला 70,200 का, 10,200 कैपिटल प्रॉफिट हो गया। यानी इस कैपिटल रिजर्व को हम लोग गुडविल से राइट ऑफ कर रहे हैं। 9,000 इसका हिस्सा निकला गुडविल का, और 1,000 इंटरेस्ट में यहाँ एडजस्ट किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट सारा इंफॉर्मेशन निकल गया है और बैलेंस शीट मिलाया जाएगा। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाएगा। सबसे पहले एच लिमिटेड का हम लोग शेयर्स लिखेंगे। इसका है, पहला लिखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर 1 में आता शेयर्स होल्डर फंड, यानी इसका है 20,000 इक्विटी शेयर्स, द रेट ऑफ ₹10 each। 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 20,000 10 गुना करेंगे तो सीधे 2 लाख। इसका अपना कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल तो कंसोलिडेटेड रिजर्व होने, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 20,000 प्लस 1,200, 21,200 हो जाएगा। और रेवेन्यू रिजर्व है, इसका रेवेन्यू रिजर्व है 1 लाख। रेवेन्यू रिजर्व 1 लाख। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट
कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व इधर डायरेक्ट 1 लाख लिख देते हैं यहाँ पर। एप्रोप्रिएशन इसका अपना है 40,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट आया था यानी 7,200। रेवेन्यू प्रॉफिट था 8,000 में 800 घटाए 7,200, ये हो गया 47,200। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। मिनिमम इंटरेस्ट निकाला गया था 7,600 आफ्टर एडजस्टेड गुडविल यानी 7,600। अब आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में है, करंट लायबिलिटी में है ही नहीं कुछ, इसलिए इसको ऐड करेंगे हम लोग। 6,800 6,810 3,76,000 है ऐसा। अब यहाँ लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, अब नॉन करंट एसेट्स जो है देखते हैं इसको। इसका है 76,000 और इसका एच लिमिटेड का है, एच लिमिटेड का है 3 लाख। तो एस लिमिटेड का है करंट ईयर का 76,000। अब यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करने के बाद, यानी गुडविल इसको जब हम लोग बैलेंस शीट में क्लियर करेंगे तो कैसे मिलाया जाएगा, इसी पे यही किस देते हैं और इसको बनाते हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये हो गया एच लिमिटेड का 3 लाख, एस लिमिटेड का 76,000, 3,76,000। इसका जो मिल आया उसी का 10,000, 6,000 ही हो जाएगा, 7,000, 3,86,000। यहाँ चलेंगे कहाँ चेंज होगा देखना है। लायबिलिटी नंबर 1, ये पहला चलेगा शेयर्स होल्डर, ये रहेगा 20,000 इक्विटी शेयर्स, रेट ऑफ रेज 10%। ये 2 लाख। यहाँ कैपिटल रिजर्व अभी लिख रहे हैं हम। कैपिटल रिजर्व आया था मेरा 10,000, यानी इसका था 20,000
और उसका निकला था 10,200, ये भी लिखा हुआ है। तो 20 और 10 30,200 हो गया। अब हम लोग रेवेन्यू रिजर्व है, इसका 1 लाख अपना, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन है, खाली वही रहेगा 40,000 प्लस 7,200 47,200, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। मिलिट्री इंटरेस्ट याद रखना है कि 76 में 8600 था, ऐसे भी नहीं याद है तो 7600 में 1000 जोड़ देंगे, यानी 76 और 10 8600 हो गया 8600। और उसमें तो कुछ है नहीं, मतलब यहाँ जो 1200 लिखे थे तो वहाँ लिखे 10,000, और यहाँ जो हमारा मिनोरिटी इंटरेस्ट आया था, यानी मिनोरिटी इंटरेस्ट आफ्टर 8600, अब इसको मिलाते हैं। 200 यहाँ है, 4 और 6 10 3 0 8 7 15 और 1 16 के 6 1 8 7 16 7 1 4 5 और 3 है 8 और 1 लाख यहाँ है 2 लाख 3,86,000 होगा। कहने का मतलब कि इस तरीका से भी, इस विधि से भी हल किया जा सकता है। कब? जब प्रीवियस ईयर का गुडविल बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी का दिया हो, तो वैसी स्थिति में आप एडजस्टमेंट, यानी यहाँ पर जो किया गया था मिनोरिटी इंटरेस्ट एक जगह और दूसरा किया गया था कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 10,200 कैपिटल रिजर्व निकला था, तो कैपिटल रिजर्व यानी और गुडविल जैसे नीचे बढ़ जाता है तो कैपिटल रिजर्व हो गया, अगर ऊपर बढ़ जाता है तो हमारा जो है यानी गुडविल निकलता। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट किया जाता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। अगर हमारा गुडविल ही निकल जाता तब ऐसी स्थिति में क्या करते, उसको भी हम लोग अगर चाहेंगे तो राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो गुडविल के पूरे बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है। यानी एक क्वेश्चन हो गया, यदि प्रश्न में बैलेंस शीट यानी सब्सिडियरी कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो, तो ये 2 तरीका बताया गया है यहाँ पर। पहला तरीका है कि आप कैपिटल रिजर्व जो 10,200 आया है, उसमें जो प्रीवियस गुडविल है होल्डिंग कंपनी का शेयर को राइट ऑफ करेंगे, और फिर मिनोरिटी इंटरेस्ट जहाँ निकलता है वहाँ पर इसका हम लोग राइट ऑफ करेंगे। जो नीचे दिया हुआ है मिनोरिटी इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टेड गुडविल, इसमें 1,000 घटाया गया था, 7600 दिखाया गया है। यानी इस तरह का ट्रीटमेंट करके 20,000, और यहाँ देखिए 10,200 साफ लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया गया। वहाँ आया था 1,200, यानी 10,200 में 9,000 घटाने के बाद, और मिनोरिटी इंटरेस्ट में हम लोग यहाँ जोड़ करके दिखा दिए, वहाँ घटा करके दिखाए थे, तो इससे भी आंसर आ गया। यानी इस तरह के भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। आज मैं गुडविल का एक नया टॉपिक था जिसका ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करके 2 मेथड से प्रश्न को हल कर दिया गया है। आप इस प्रश्न को यानी ऐसे भी हल कर सकते हैं, और ये जनरली सब बुक में दिया हुआ है, इस तरह का भी हल कर सकते हैं। कहने मतलब कि अगर आप ये गुडविल को बचा कर रखना चाहते हैं, जो गुडविल है अपना जो प्रीवियस ईयर्स का गुडविल है, अगर बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और अगर एडजस्ट कर लेना चाहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, प्रश्न को ऐसे भी हल किया जा सकता है। आज मैं अपने लेक्चर को एंड करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और जो चैनल से जुड़े लोग हैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जो क्वेश्चन हल किया गया है इस टॉपिक पर जरूर नज़र डालें कि आप क्या अपने से जो सोच है उसको उसके आधार पर देखें
कि क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। जो किताबें लिखी हैं पहले से ही लिखे गए हैं किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं जो इस तरह का मतलब एडजस्टमेंट कहीं कहीं दिया हुआ होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल रिजर्व को सेफ रखना चाहते हैं बचा करके और गुडविल को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए का भी गुडविल लेके चल रहे हैं। लेकिन एक और तथ्य सामने आता है कि जो मिलिट्री इंटरेस्ट होल्डर है उनका ये गुडविल जो है यहाँ पर बटा हुआ होना चाहिए, ये भी सत्य है। लेकिन चूँकि मिलिट्री इंटरेस्ट को तो यहाँ बात करके हम लोग दिखा ही दिए हैं, यानी ये गुडविल यहाँ घटा के दिखाएं, यहाँ बढ़ा करके दिखाएं, बात बराबर है। तो इस पर दोनों जो दो मेथड यानी दो तरीका जो हल करने का बताया गया इस पर गौर करेंगे और जो रिजनेबल लगेगा उचित लगेगा उसी के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।